हेलो, नमस्ते। क्या आपके साथ केवाईसी का कोई फ्रॉड हो सकता है? केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, जो कि हर एक बैंक को करना होता है अपने कस्टमर के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ केवाईसी का फ्रॉड हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए ये जानने के लिए कि केवाईसी फ्रॉड क्या है और कैसे ये बढ़ रहा है और कैसे ये आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से हर बैंक को केवाईसी नो योर कस्टमर करना होता है, जिसके तहत जब भी आप बैंक के पास जाते हैं तो आपका आपका कोई भी अकाउंट खुलता हो और बैंक आपसे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आधार, पैन कार्ड, आपसे एड्रेस के लिए डिटेल्स मांगते हैं कि आपका एड्रेस क्या है, और आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई भी करते हैं कि आप जेन्युइन है कि नहीं। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंस्टेंसेस में ये पाया जा रहा है कि केवाईसी के अपडेशन के नाम से कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं। क्या आप भी उन फ्रॉड्स में पकड़े जा सकते हैं? हाँ, ये संभव है। आरबीआई ने रिसेंटली ये क्लैरिफाई किया है कि कस्टमर्स को, जनरल पब्लिक को केवाईसी के अपडेशन के नाम से अगर कोई भी कहीं से भी कॉल आते हैं, अनजाने कॉल आने लगते हैं कि सर आपका केवाईसी अपडेशन करना बाकी है और अगर आप केवाईसी अपडेशन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई बार ऐसे कॉल आते हैं कि सर आप अपना पर्सनल डिटेल्स हमसे शेयर करिए और हम आपका केवाईसी अपडेशन हम ही कर देंगे, फ़ोन में कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन कर देंगे। या कई बार ऐसे आते हैं कि आप हमको फला फला इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, कुछ हमसे पिन शेयर करिए, कुछ डिटेल शेयर करिए और हम आपको केवाईसी अपडेशन कर देंगे। तो आरबीआई ने ये कॉशन किया और आपको ये जानना जरूरी है कि कई लोगों के बैंक अकाउंट से केवाईसी अपडेशन के नाम से उनके पिन नंबर्स, उनके बैंक के पिन, उनकी बैंक की डिटेल्स, उनके पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, आपके आइडेंटिटी कार्ड की डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है और वो फ्रॉड के तौर पे अवेलेबल होती है। तो हमको क्या जानना जरूरी है? पहली बात तो ये, कुछ बातें हम आज जान लेते हैं कि हमारे साथ केवाईसी फ्रॉड ना हो। पहली बात कि केवाईसी नो योर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रेगुलेटर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकों के पास आती है। इसका मतलब यह हर बैंक को एक केवाईसी पॉलिसी बनाना जरूरी होता है कि कैसे आप कस्टमर को ऑनबोर्डिंग करोगे, कैसे आप कस्टमर को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, उसके लिए जर्नी होती है। तो इन दोनों जर्नी में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगेगा। बैंकर मांग सकता है, बैंक का एम्प्लॉय मांग सकता है, या बैंक का कोई एक्सटेंडेड बिजनेस करस्पॉन्डेंट होगा जो ऑथराइज्ड होगा, वो मांग सकता है। बट और कोई टॉम डिक एंड हैरी अगर आपसे फोन करके कुछ मांगता है जिसको आप नहीं जानते, तो अनजाने में भी ऐसे लोगों से अपने डॉक्यूमेंट शेयर मत करिए। पूछिए वो कौन है, क्या अथॉरिटी उससे मांगने की। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि ये आरबीआई से आ रही है, ये बैंक को फॉलो करनी है और बैंक को आपसे केवाईसी करवाना है। और हर साल अगर आपकी जैसी भी रिस्क की कैटेगरी होगी, हर बैंक अपने कस्टमर को हाई, मीडियम, लो में कैटेगराइज करता है, उनको बांटता है कि हाई रिस्क कस्टमर्स है, ये लो रिस्क कस्टमर्स है, मीडियम रिस्क है। जनरली अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप लो रिस्क कस्टमर होंगे, क्योंकि आपको ऐसे ट्रांजेक्शन तो करते नहीं जो कि सस्पिशियस होंगे। तो उस केस में आपका केवाईसी हो सकता है कि 10 साल में 2 बार री केवाईसी अपडेशन किया जाए। तो इसलिए ये अपडेशन भी रेगुलर होता है बैंक के द्वारा और इसीलिए आपके पास मैसेजेस आते हैं कि अपडेशन करने के लिए एक्शन लीजिए। तो जब भी ऐसा आता है तो ये देखिए कि अपडेशन हमसे कौन करवाना चाह रहा है। हमको कोई सडनली कहीं अननोन ईमेल आ रही है, क्या वो फिशिंग अटैक हो सकता है क्या? या कोई मैसेज आ रहा है, एसएमएस आ रहा है कि ये लिंक क्लिक करिए और आप अपडेशन कर दीजिए, या कोई एपीके डाउनलोड कर लीजिए और आपका अपडेशन हो जाएगा अपने फोन पे, है ना? फोन कॉल्स आ रहे हैं, एसएमएस आ रहा है, ईमेल्स आ रहा है, फिशिंग विशिंग इस टाइप की एक्टिविटीज हो रही है, तो बच के चलिए। देखिए बैंक से आ रहा है क्या। और बैंक का, हर एक बैंक का उसकी वेबसाइट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है या उसका कॉल सेंटर कस्टमर केयर नंबर होता है, उसी नंबर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो नंबर जेन्युइन है कि नहीं। ऐसे वेबसाइट में बैंक का सर्च करके कोई नंबर मत ढूंढिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कई लोग वेबसाइट में भी फेक लिंक्स जनरेट करके रॉन्ग नंबर दे दें ताकि आप वहां पे कॉल करके वो आपको चीट कर सके। तो ये आरबीआई ने भी सजेस्ट किया है कि हर बैंक को ये भी ध्यान रखना है कि उसके कस्टमर के साथ चीटिंग ना हो और आपको भी एज अ कस्टमर जागरूक रहना है। जागो ग्राहक जागो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे भाइयों बहनों के लिए कि जागना जरूरी है, अदरवाइज हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम आज सबसे बड़ा रिस्क है पूरे वर्ल्ड में और भारत में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट में काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं और एंगेज हैं। तो हमारे साथ फ्रॉड भी ज़्यादा हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो हमेशा बैंक के ऑथराइज्ड एम्प्लॉय से, ब्रांच से कंसल्ट कर लीजिए, नहीं मालूम है तो। और
किसी भी ऐसी लिंक में SMS में क्लिक करके कुछ डाउनलोड करके अपडेशन अपलोडेशन डॉक्यूमेंट मत करिए, ये बहुत रिस्की है। दूसरी बात है कि ऐसा कुछ आता है तो इमीडिएटली www.cybercrime.gov.in, मैं रिपीट करता हूं, cybercrime.gov.in में आप यहाँ पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, अपने बैंक को भी कंप्लेन कर सकते हैं उस बैंक की ऑथराइज्ड करेक्ट वेबसाइट में जाके। और दूसरा, आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन में 1930 में कॉल भी कर सकते हैं। सी, आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन की और साथ में आपके बैंक के डिटेल्स की इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है और इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम किसी प्रकार के केवाईसी फ्रॉड्स में, केवाईसी के अपडेशन के फ्रॉड में फंस के अपने हार्ड अर्न मनी को, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को लूज ना कर जाएं। इसीलिए इन बातों को ध्यान रखिए। केवाईसी अपडेशन जरूरी है, ये RBI की रिक्वायरमेंट है, बैंक को करना होता है बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द कस्टमर, हाई मीडियम लो। आप किस कैटेगरी में आपको कस्टमर बैंक ने डिसाइड किया हुआ है वो बैंक के ऊपर है, आप पूछ सकते हैं और उसके बेसिस से वो केवाईसी होगी, पर वो ऑथराइज्ड चैनल से होनी चाहिए। अनऑथराइज्ड इलीगल चैनल से फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसीलिए ध्यान रखिए। और ऐसा कुछ हो भी जाता है तो ये आपको इस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, बैंक को, बैंक के एम्प्लॉयज से मिल सकते हैं, ब्रांच विजिट कर सकते हैं, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं RBI को। उसके अलावा साइबर क्राइम में वेबसाइट में जाके कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हैं और कॉल करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो आज स्पेसिफिकली आपकी सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से लड़ने के लिए हमें जागरूक रहना है और ध्यान रखना है कि हमारे साथ कोई ऐसा अनजाने में भी ना करे। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।